दोस्तों, जब एक कबूतर को उसके पिंजरे में बंद कर और उसको पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है ताकि उसको दिखाई भी न दे, और फिर उस पिंजरे को हम एक कंटेनर में बंद कर देते हैं और उस कंटेनर को कहीं 1000 किलोमीटर दूर ले आके छोड़ देते हैं, और फिर उस कबूतर को हम खुला छोड़ देते हैं, तो कबूतर 1000 किलोमीटर दूर तय करके फिर अपने घर वापस आ जाता है। इसका मतलब है कि उसको रास्ता दिखाई दे या ना दे, बट उसका जो गोल है वो एकदम स्पष्ट है, वो दिखाई उसको देता है। चाहे आप कहीं भी ले जाओ, चाहे उस रास्ते को आप बताओ या ना, लेकिन उसको मालूम है कि मेरा गोल कहाँ है। वो 1000 किलोमीटर रास्ता तय करके अपने गोल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, एक और सर्वे हुआ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उसमें जो पास आउट होने वाले बच्चे थे उनसे एक सर्वे किया गया कि किनके पास लिखित गोल है और किनके पास लिखा हुआ गोल नहीं है और किनके पास गोल ही नहीं है। तो उसमें पाया गया कि जो 3% जो स्टूडेंट थे उनके पास जो है लिखित गोल थे, और जो 13% स्टूडेंट थे उनके पास कोई लिखा हुआ गोल नहीं था, बट उनके पास गोल था। और जो रेस्ट ऑल बंदे थे उनके पास कोई गोल नहीं था। फिर सर्वे वाली टीम ने 10 साल बाद जो ये स्टूडेंट पास होकर गए थे उन पे दोबारा सर्वे किया गया कि जिनके पास लक्ष्य था वो कहाँ है, जिन्होंने अपना लक्ष्य लिखा वो अभी कहाँ है, और जिनके पास लक्ष्य नहीं था वो अभी क्या कर रहे हैं। इसमें एक आश्चर्यजनक रिजल्ट मिला। जिनके पास लक्ष्य था वो 2 गुना ज्यादा कमा रहे थे जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं था, और जिनके पास रिटन में लिखा हुआ लक्ष्य था वो किसी कंपनी में टॉप लेवल पे थे। कोई सीईओ था, कोई एमडी था, यानी वो कंपनी को चला रहे थे। जो 3% वाले में थे जिनके पास लिखित गोल था, इससे ये रिजल्ट निकला कि अगर कोई पर्सन अपने गोल को अचीव करना चाहता है तो उसको अपना गोल जो है लिख लेना चाहिए, ताकि अगर लिखा हुआ जो गोल है उसको हमेशा पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि जो लिखा हुआ गोल है वो आपके सामने रहता है, आप उसको जब मन तब पढ़ सकते हो, आप उसको छू सकते हो, आप उसको अनुभव कर सकते हो, आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि वो कहाँ अभी पहुंचा है। इससे ये भी पता चलता है कि ये जो लिखा हुआ गोल है वो स्पष्ट है या नहीं है, ये मेरे डेस्टिनेशन को, ये मेरे लक्ष्य को पा सकता है या नहीं पा सकता है, कहीं इससे निगेटिविटी तो नहीं निकल रही है, इसका विस्तृत विवरण है कि नहीं। जब आप एक बार गोल लिख लेते हैं ना तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, और न सिर्फ आप गोल केंद्रित हो पाते हैं बल्कि आप उस पे बिना निगेटिविटी के, बिना निगेटिव इमोशनल के उस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं तो चाहता हूं कि जो आपका लिखा हुआ गोल होना चाहिए, जहां आप सोते हैं, जहां आप पढ़ते हैं, वहां होना चाहिए, ताकि आप उसको सोते टाइम भी, जगते टाइम भी देख सको कि ये मेरा गोल है, मेरे को इस हिसाब से जीना है। इसमें कोई मेरे को दुविधा नहीं है कि मेरे को कैसे जीना है, आज का दिन कैसे तय करना है। मेरे को मालूम है कि आज जब मैं सुबह में जगता हूं तो सबसे पहले मेरे को काम क्या करना है, लिखा हुआ है। इसके अपोजिट अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं रहता है तो शायद आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर अपनी गोल बनानी है और अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव करना है तो आपके पास एक लिखित गोल होना चाहिए। इसमें मैं केवल लिखने के ही बारे में आज बात करूंगा, न कि ये बात करूंगा कि कैसे बनाना है गोल, कैसे इसको पाना है। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ गोल लिखने के बारे में बता रहा हूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ना कि मैं इस बारे में बता रहा हूं कि गोल पाना कैसे है, गोल को ट्रैक कैसे करना है। इस बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि गोल को लिखने का फायदा क्या है। आपको लगता है कि जो 3% लोग हैं वो टॉप लेवल पर होंगे, तो आपको भी अपना जो गोल है
वो लिख कर रखना चाहिए। आपको अपना गोल जो है जहां आप पढ़ रहे वहां पे चिपका होना चाहिए। हमेशा उस गोल को अनुभव कर सकते हो, छू सकते हो। जब आपके पास एक लिखा हुआ और सुस्पष्ट गोल है तो आप इसको न सिर्फ जल्दी से जल्दी पा लेंगे, बल्कि आप अपने दिन की जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप लक्ष्य केंद्रित होके अपना काम स्टार्ट कर देंगे। आपका जो गोल हो वो जो लिखा होना चाहिए वो एक व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, एक विस्तृत विवरण होना चाहिए। इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ये सब चीजें आपको उस गोल में लिखा होना चाहिए। गोल जरूरी नहीं कि आपको 1 पेज में हो, ये 2, 3, 4, 5 पेज में हो सकता है। और फिर आप उसको शॉर्ट करते जाओ जितना आप शॉर्ट कर सकते हो, ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा टाइम ना लगे। और जो मेन गोल हो उसका हेडिंग टाइप का बना के आपको हर जगह चिपकाना चाहिए। आपको एक छोटे डायरी फॉलो करना चाहिए जिसमें सबसे पहले पेज पे गोल लिखा होना चाहिए, और जो भी गोल से रिलेटेड आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं उसको राइट डाउन डायरी में करना चाहिए। इससे आप न सिर्फ अपने गोल को जल्दी पा सकते हैं, आप अपने गोल को और आसान तरीके से पाने में लग सकते हो। जब आपका माइंड गोल को पाने के लिए नए नए आइडिया देने लगता है तो ये जो लिखा हुआ गोल है वो जल्दी अचीव हो जाता है। और स्टीफन कवी ने कहा भी है कि आप जहां पे फोकस करते हैं वही चीज आपके जीवन में होने लगता है। इसलिए अगर आप लिखे हुए गोल पे फोकस कर रहे हो तो आपका जो गोल है वो जल्दी अचीव होने लगता है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपके पास भी एक लिखा हुआ गोल हो, ताकि आप उस गोल को हमेशा देख सको, ऑब्जर्व कर सको, महसूस कर सको, और साथ ही साथ सूंघ भी सको, और साथ ही साथ स्मेल भी कर सको। तो आपका गोल न सिर्फ एक गोल रह जाएगा, बल्कि आपके लिए एक जीवंत आत्मा टाइप का बन जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।